सब ठीक था। इसके बाद कुछ ही दिनों में पता लगा था कि इतना जो दिख रहा है इट्स नॉट ट्रू। ऑल जो पूजा पाठ एंड ऑल वो थोड़ा सा आई थिंक इट वाज मोर ऑफ अ पुट ऑन शो मेरे ख्याल से, क्योंकि उसका ग्लैमर वर्ल्ड से आई थी, तो सब कुछ पुट ऑन करने की, टू प्रेजेंट अपने आप को प्रेजेंटेशन करने की एक जो कला थी शायद हम देख भी नहीं पाए। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि मैंने देखो, मैं जब मेंबर सेक्रेटरी थी लीगल सर्विसेज में, मैंने स्वयं यहाँ पर एक PIL, अपने नाम से मेरे एक PIL है जो मैंने लगाया था, जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में मेंटल इलनेस के लिए लोगों के लिए है। वो अभी भी चल रही, हाई कोर्ट में कुछ डायरेक्शंस हुए हैं। मैंने 40 घंटे की ट्रेनिंग लॉन्ग टर्म कैदियों के लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की कराई, और मुझे उम्मीद थी कि इस बेटी में भी मैं एक परिवर्तन देख सकूं। शायद दैट वाज माय फॉल्ट, क्योंकि जब तक हम लोगों ने इसी 5 माह के दरमियान में 5 बार तो दिल्ली गई, एक बार 20 दिन के लिए, कुछ बाकी 7 डेज, कभी 10 दिन। जब आती थी तो उसका बिहेवियर थोड़ा परिवर्तित रहता था। इट्स पॉसिबल कि कुछ सोर्सेज वहाँ भी रहे होंगे, और ऐसा मुझे लगा कि बहुत कम उम्र में उसको ग्लैमर की वर्ल्ड में पुश किया, तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रेशर्स रहते हैं। फिर भी क्योंकि हमारे यहाँ वी हैड लॉट्स ऑफ होप, और यंग चिल्ड्रन में मैं देखती हूँ बहुत सारी असीम संभावनाएं होती हैं, लेकिन ये कई बार इट्स पेपर्स में इट्स वेरी डिफरेंट। उसका जाना हमारे लिए इट्स अ नाइटमेयर, क्योंकि वॉट एवर इट इज़ हमारे घर का एक हिस्सा थी। उसके जब ये इसने MTP अपनी इच्छा से कराई थी, डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था अगेंस्ट दिस। उसी दिन साइकियाट्रिक काउंसलिंग के लिए भी गई थी। उसको दवाइयाँ ऑलिज़ेप्राम जो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को दी जाती, उसने शुरू भी की थी। एक आध दिन ठीक रहती थी, लेकिन फिर अगेन कुछ उसको फिर थोड़ा परिवर्तन आता था। संडे के दिन, दैट इज 2-3 दिन पहले, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, हैंड्स में थोड़ा शिवरिंग था, विच इज़ टिपिकल ऑफ विड्रॉल सिम्टम। शायद यहाँ आने के बाद, जैसे 30 तारीख को आई है, उसके बाद उसको दैट सोर्स ऑफ एनी एडिक्शन तो कट ऑफ था ही। पॉसिबल है वो सब कुछ, बट उसके बावजूद भी आई मीन विद ऑल दैट होप हम फिर भी आगे चले उसके साथ। उसका जो एक काउंसलिंग का सेशन ऑर्गेनाइज हुआ, क्योंकि पहले दिन एक बार गई, उसने समर्थ को फ़ोन करके कोर्ट में बता दिया, आई हैव टेकन दैट MTP पिल। शी टोल्ड मी ऑल्सो, उस दिन मुझे लूज मोशन डायरिया थी, उस दिन बाई चांस हम कोर्ट नहीं जा पाए थे। एंड आई से लुक, यू डन दिस, लेकिन आपका एक एक नया डायमेंशन होता है वंस यू कैच मदरहुड। तो एक सिंपल वुमन से आप योर एंड फिर एक बहू एंड एक डॉटर, डेफिनेटली वी ऑलवेज थिंक दैट यू शुड ट्रीट देम एज डॉटर्स, बट एक बहू इज समथिंग सो मच मोर। वो पूरे अपनी जनरेशन्स का निचोड़ होती है। वो आगे के लिए एक माध्यम सेटअप करता है कि नेक्स्ट जनरेशन कितना और आगे बढ़ेगा। But she destroyed everything. उसका जाना is a big vacuum for us. But more than that is the pain, जो दर्द हमें होता है. Because today their parents, they think we are, criminals. The press, the media, everything has gone against us. मुझे ये भी लगता है कि एक्चुअली उस समय जब उसने फर्स्ट कोर्स शुरू किया था MTP का, अगले दिन ही बोला था उसने, अम्मा मुझे उसको रिवर्स कराना है, तो मे भी कुछ हार्मोनल दवाइयाँ देते, विच आई न्यू वाज नॉट पॉसिबल। तो वी वेंट टू दिस क्लिनिक, हर हेल्थ एंड वेरी गुड काउंसलर वाज देयर। सो शी सेड वंस यू टेकन योर डिसीजन, इट्स हालांकि 33 ईयर्स में टू रिवर्स, टू हैव द फर्स्ट चाइल्ड इज अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, लेकिन वो एक पल की खुशी हमें महसूस नहीं होनी दी, न समर्थ को न मुझे। इट्स वेरी इजी, बच्चे लड़कियां ये स्टेप ले लेती, जाके झूल जाती, इररिस्पॉन्सिबल कॉन्डक्ट। लड़के नहीं झूल पाते हैं, सो दे ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स। 7th को शी मस्ट हैव टेकन द पिल, उसका MTP पूरा उसने करा लिया। फिर वी हैड टू सपोर्ट हर,
शाम को मैं ऑफिस से आती थी, उस गोद में सर लेकर बैठती थी, बिकॉज शी हैड लॉट ऑफ यू नो, टू बेयर अ चाइल्ड इज लॉट ऑफ हार्मोनल बैलेंसेस ऑल्सो. मैंने उसकी मदर को फ़ोन किया, आई सेड शी इज़ यू आर नीडेड नाउ. 5 महीने में दे नेवर केम एक्सेप्ट वंस, जब भी खुद अपनी मर्जी से घर गई थी, एंड द नेक्स्ट टाइम वो लेकर आए थे. एंड उस बार आई टोल्ड हर, लुक आपका होना, बिकॉज मैं 6-7 घंटे यहाँ नहीं रहती हूँ, समर्थ इज ऑल्सो आउट, कोई रहना चाहिए उसके साथ. हस्बैंड को ज़रूर उनके नहीं बुलाया. ही हैज़ अ वेरी स्ट्रेंज पर्सनैलिटी. ऑलमोस्ट 20 ईयर्स कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में वो बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रहे हैं. इट्स पॉसिबल ही मे बी द सोर्स ऑल्सो ऑफ सो मेनी थिंग्स आई कैन नॉट से. और मैं किसी के कैरेक्टर को मैं लाइन नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज देयर सम पॉइंट मेरे से उन्होंने स्पर्श किया है. बट दैट मैन आई डिडंट लाइक हिम. सो आई सेड, आप रेखा जी प्लीज़ आ जाइए, इफ़ यू वांट आई बुक योर टिकट, आप आ जाइए, रहिए बेटी के साथ. नज़ीराबाद में कर क्या रहे, दोनों बच्चों की शादियाँ हो गई, स्टे हियर. शी डिडंट कम. और आज वही माता पिता उस बच्ची के देह को पंच तत्व में विलीन नहीं होने दे रहे. आपको जो करना है धरना प्रदर्शन, बट गिव हर द पीस. ना उसके जीवन काल में उसको चैन मिला, बिकॉज आई थिंक दे वर अर्निंग आउट ऑफ ऑल हर, यू नो, हर लुक्स एंड एवरीथिंग. वो अर्निंग का साधन तब थी, एंड नाउ आई थिंक दे आर जस्ट ट्राइंग टू कैच सम माइलेज एंड अर्न सम मोर. कुछ नहीं तो यही तरह से करें. जो भी हुआ है इट इज़ रियली पेनफुल, लेकिन द मैटर इज सब जुडिस. और मुझे लगता है मीडिया प्रेशर इतना रहा है, पॉसिबली डिसीशन समटाइम्स यू नो दे आर ऑल्सो, बिकॉज हम जो खाते हैं, जो देखते हैं, जो पीते हैं, जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, वो बहुत कुछ हमारे डिसीशंस को भी गवर्न करता है. ये लोग बात करते हैं फौज की बार बार. हमारा तो जनरेशन्स फौज में रहे हैं. 62 वॉर, 65, 71, कारगिल. इवन दिस माय ब्रदर, वो तो कुपवाड़ा में था उस समय. इन श्रीलंका 48 आवर्स वो बंदी बनाया गया. ही पैरा कमांडो रहा है. माय हस्बैंड डाइड फॉर द नेशन. इलेक्शन बैलेट बॉक्सेस ले जा रहे थे मणिपुर में, तब उनका इंतकाल हुआ था, शहीद हुए थे. एंड दिस पीपल मौशरी में गए थे, दे वर हाउंटिंग अस लाइक एनीथिंग. इनको क्या देश सेवा करेंगे जब एक शहीद की पत्नी को दर्जा नहीं दे सकते, सम्मान नहीं दे सकते, अपनी बेटी को मान नहीं दे सकते. इन्होंने कोई स्तर नहीं छोड़ा. बट इट्स गुड एंड वी होप द लॉ टेक्स इट्स कोर्स. मुझे भरोसा है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है पर, मुझे भरोसा है अपनी सच्चाई पर. So that's the brief background. उनकी तरफ से तो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप जज रही हैं, डीजे रही हैं, तो आपका इतना पावर है, रसूल केस के चलते आपको एंटीसिपेटरी मिली, और पीएम रिपोर्ट जो है उससे भी छेड़छाड़ की गई, क्योंकि वहाँ भी आपके रिलेटिव्स है. इसीलिए उनकी जो 2 मांग है, उन मांगों पे आप क्या कहेंगे? सेकंड पीएम अगर हो जाता है तो उसमें दिक्कत क्या है? आपने 2 बातें कही हैं. एक तो हमारा एज ए डिस्ट्रिक्ट जज, सो एज ए डिस्ट्रिक्ट जज कई बार इट बिकम्स अभिशाप. जैसे आप देख रहे हो, सामान्य आदमी होता है तो उसको, जिसका कोई ग्राउंड नहीं होता, उसको वैसी ही बेल मिल जाती है. समर्थ की भी बेल हो जाती है आज. लेकिन सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आई एम प्रीवियस डिस्ट्रिक्ट जज, देयर इज नो क्वेश्चन. और एम्स में हमारा तो कोई भी नहीं है. उस रात को हम जब उनको लेकर आए हैं, पूरे समय रिससिटेशन करते हुए, लॉक खोलकर, पड़ोस के एक बेटे को बुलाकर, यू नो 5 फीट 8 इंच 9 इंच 80 किलो वेट की एक महिला को हाफ कॉन्शियस स्टेट में लाना, गाड़ी में डालना, फिर ढूंढना इमरजेंसी कहाँ. वी डिडंट इवन नो इमरजेंसी कहाँ है. वहाँ ले जाकर पहुँचाना. उनकी मदर को पल पल की खबर, एवरी मिनट आई वाज टेलिंग हर. 10 पर उनका कॉल आया. बाय 10:50 वी वर विद इन एम्स. सब उसको करके पुटिंग हर इन अ डिसेंट शेप. समर्थ बदहवास बिना चप्पल के एम्स में दौड़. पूरे कॉल डिटेल्स कोर्ट में सबमिट किए. पल्स चल रही थी जब वहां से फंदे से आपने उतारा, तो क्या जिंदा थी उस समय वो? एक्चुअली क्या है, उस समय जब आप सांस देते हो ना, तो यू कांट मेक आउट, क्योंकि एक लगता है जैसे सांस आ रही है. समटाइम्स इवन एम्प्टी, हम निश्चित नहीं कह सकते. यहाँ नहीं था. यहाँ ज़रूर मैंने नहीं देखा तो जुगलर वेन में है कि नहीं, जुगलर जो भी है. बट वी डिडंट लूज अ मिनट. और हर साधन से हम लोगों ने कोशिश की, एंड एवरी मिनट, बिकॉज उसकी मदर का जब कॉल आया है तब मैंने उसको 2 बार फ़ोन किया, त्विषा वेयर आर यू.
उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर मैं और समर दोनों गए, मैं पहले पहुंची बिकॉज आई जस्ट सॉ हर इमीडिएटली। वो एक पलंग लगा था, उसके ऊपर एक आई थिंक देयर वाज अ स्टूल, तो मैंने तो बिकॉज वो जो एक्सरसाइज के जो रबर्स रहते हैं मैंने उसको खोला, उसने लिफ्ट किया सबसे पहले, खोला एंड देन ही ट्राइड टू, रोता जा रहा था एंड वी ट्राइड, मेरे पड़ोस से मेरे सिस्टर का बेटा भी आ गया था, फिर भी 2 people ऑल्सो, वो सेकेंड फ्लोर से नीचे लाना इज वेरी डिफिकल्ट। वॉट एवर वी डिड वी कुड। दवाई आरोप है सबसे इम्पोर्टेंट का कि जब आप, चूंकि आप जज रही हैं, कैसे जब किसी ने फांसी लगा ली थी, आमतौर पर किसी भी व्यक्ति के साथ, एक लेमेन को भी ये चीज मालूम है हाँ कि कोई भी व्यक्ति जब फांसी लगाता है तो उसको ताकि पुलिस ही है, तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि ये इसमें सुसाइड क्या, खुदकुशी या इस तरीके की बातें, इस तरीके के आरोप। अगर दूसरी चीज जो जस्ट एक मिनट, एक करके दो। अगर ये जैसे रात को हुआ था, सुबह मैं देखती हूँ तो डेफिनेटली फोटो लेकर हम पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन क्योंकि 10, 17, 10, 18 तक मेरे फ़ोन कॉल्स गए हैं, आई डिडंट नो कि वो लाइव है कि नहीं। अच्छा, जाने के बाद भी इट इज़ पॉसिबल कि अगर प्रॉपर पुश करो तो सांस आ सकती, कई बार अगर कहीं पर अगर पॉसिबिलिटी है। घंटे पहले तक हमारे साथ थी और एकदम से अगर कोई व्यक्ति आपको टंगा हुआ दिखेगा तो आप ये यकीन थोड़ी कर लोगे कि मर चुका होगा, आप तो बचाने की कोशिश करोगे ना। तो अगर आप कहें कि किसी को बचाने की कोशिश करना गुनाह है तो ये हमारे साथ अन्याय है। एक छोटा सा सवाल ये है कि ड्रग्स का जिक्र किया आपने, ड्रग्स एडिक्टेड होने का जिक्र किया है, वो बात आपने कैसे सामने आई आपको? मेरे सामने एक मिनट, आगे पीएम रिपोर्ट जो आई है उसमें एसीपी का साफ कहना है कि ड्रग लेने का कोई इनपुट्स उनको इस रिपोर्ट में नहीं मिला। पीएम रिपोर्ट आई नहीं है। अच्छा, शॉर्ट पीएम आया। अच्छा, I'll tell you जब तक केमिकल एनालिसिस। I'll tell you, मुझे लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, 30 अप्रैल को हमारे यहाँ आ गई थी, ठीक है, उसके बाद ऑल हर सप्लाई ऑफ एनी ड्रग्स वाज आउट, लेकिन व्हेन वी हैड गॉन टू काकोली रॉय जी के पास हम लोग 7 को गए थे, जब वो चाह रही थी वो फर्स्ट डे की प्रेगनेंसी को रिवर्स करे, तो वो बार बार वो पूछ रही थी व्हाई डू यू वांट दिस, और आपने ये कदम क्यों उठाया। तब उसने मेरे सामने कहा आई हैव कंज्यूम्ड इन लार्ज क्वांटिटीज मारुआना, उनके सामने उसने कबूल किया मैंने लार्ज क्वांटिटीज में मारुआना कंज्यूम किया है ना। मारुआना कंजम्पशन, यू नो, बच्चे के ब्रेन को, फीटस को क्या अफेक्ट होता है वी स्टिल डोंट नो। फीटस हो सकता है साइज में दिखे 6 weeks 2 days, वो सब हेल्दी दिखेगा, लेकिन मानसिक रूप से क्या होगा वी डोंट नो, ठीक है। सो मुझे दिखा कि काकोली राय मैडम से जब बात हो रही तो थोड़ा सा झिझक आ रही, तो मैंने कहा कि मैडम इफ़ यू थिंक इट्स ओके मैं बाहर बैठूं, तो मैडम और इसकी चर्चा हुई। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट बोला था दोनों लोग आए काउंसलिंग के लिए, हस्बैंड वाइफ, और इसी प्रयोजन से दोनों लोग 12 की सुबह गए थे उनके पास, 11, सवा 11 बजे, 2 घंटे करीब वहाँ काउंसलिंग चला था। देन 3 hours वो माने शी वेंट टू द एक्सप्रेशंस करके एक पार्लर है, उसका वीडियोग्राफी है, आराम से पैर रख के बैठी है, इंस्टाग्राम के बारे में बात कर, यू नो, उनके ऑडियो क्लिप भी है। शाम को 7 बजे दोनों लोग टहलने गए हैं, 8:30 से 9 बजे के बीच में टीवी देख रहे हैं, देयर इज नथिंग एट ऑल जिसका ज़रा सा भी अंदेशा हो। फिर वो हमारे जो घर में सीसीटीवी कैमरा में दिख रही कि अकेले जा रही ऊपर, फ़ोन वहाँ नीचे पड़ा था, क्या फ़ोन आया था, उसके पेरेंट्स ने क्या कहा था, बिकॉज मैं बार बार बोल रही थी मदर को आप आइए, पॉसिबल है कि मदर ने कहा मैं नहीं आऊँगी, तुम्हारा घर है वहाँ पर, यू नो, बहुत सारे बार मायके वाले देश समझते नहीं, क्योंकि परिवर्तित परिस्थिति में देखो आप किसी पौधे को भी अप्रूव करते टाइम लगता है उसको एडजस्ट करने, लेकिन उनको सपोर्ट करना ज़रूरी है। एंड शी फेल्ड टू कम, और फिर उसने, लड़की ने अपना एक रिजर्वेशन कराया था अजमेर, क्योंकि अजमेर से फिर नज़ीराबाद पास पड़ता है, तो उसने कैंसिल कराया, और दिन में फिर मुझे मैसेज डाला अम्मा मैंने कैंसिल कर दिया टिकट। ऐसे ठीक है, 20 तारीख तक वैसे भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। यस प्लीज। मैम, जो चैट है लड़की और उसकी माँ की, हाँ हाँ, उसमें लड़की कह रही है कि उससे ये पूछा जाता है जो बच्चा है वो किसका है, इस तरह का समर्थ का सवाल था, मतलब कि उसके कैरेक्टर पर शक किया, इसके चलते उसने ये जो ये बात अभी चैट में बोला है, उस लड़की ने अपनी माँ से बातचीत में बोला, उसमें लिखा भी है। देखो, इट्स पॉसिबल, जो उसका बार बार जिद करना मुझे बच्चा नहीं चाहिए, एक बहुत सारा, देखो आप भी पिता बने होगे, आई एम श्योर यू आर अ फादर, ठीक है, आपने पहली बार आपकी पत्नी ने गर्भ धारण किया था, कैसा महसूस हुआ, फिर आपकी पत्नी कहे कि हमें नहीं चाहिए गर्भ,
बहुत सारे सवाल आ सकते हैं मन में। इट इज़ पॉसिबल दोनों के बीच में कोई ऐसी वार्तालाप हुई हो, इट्स पॉसिबल। और मैं यह कुछ हाइपर टेक्निकल कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि शी वॉज ऑन शिजोफ्रेनिक ड्रग्स। अगर उसने कुछ कहा भी है, क्योंकि एक शिजोफ्रेनिक के अंदर दो लोग बात करते हैं, इकट्ठा बात करते हैं, क्या सही है क्या गलत है सिर्फ व्हाट्सएप चैट से कुछ भी नहीं डिफ्रेंशिएट हो सकता है। मैं खुद ही इस मैटर में मुलजिम हूँ, तो मैंने बहुत हाइपर टेक्निकल रूप से आपको आई कैन नॉट, लेकिन क्योंकि मैंने मेंटल इलनेस पर इतना वर्क किया है, मुझे इतनी उम्मीद थी ये बच्ची को हम पार कर पाएंगे, एंड वी हैव फेल्ड इन दैट। मैम ये मेरा सवाल था कि किस चीज का इलाज चल रहा था ट्विशा का, और क्या दवाइयाँ वो ले रही थी, किस साइकियाट्रिस्ट से मिलना? डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, ओके। और ये पहले बंसल हॉस्पिटल में थे, लेकिन अब उनका वेल क्लियर क्लिनिक है। दोनों हस्बैंड वाइफ गए थे ऑन 30 तारीख को, क्योंकि ये गए थे उसके लिए MTP के लिए। उसने कंसेंट फॉर्म साइन किया था, उसने दवाई भी ले ली थी, लेकिन दवाई मैंने प्रिस्क्राइब करा ली थी, लेकिन ली नहीं थी। उसके बाद उन्होंने कहा कुछ अपन सेशंस करेंगे, उसके बाद दोनों लोग कपल काउंसलिंग में जाएंगे। कपल काउंसलिंग के लिए भी तैयार था। फर्स्ट सेशन में काकोली राय के पास मैं ही लेकर गई थी, क्योंकि रिवर्स करना चाह रही थी। सेकंड में तो दोनों ही लोग साथ गए थे। शिज़ोफ्रेनिया इज अ प्रॉब्लम जहां व्यक्ति के अंदर एक कदम आगे सेकंड इट कैन मैनिक फेजेस भी होते हैं, डिप्रेशन भी होता है। इट्स पॉसिबल कि उसका डिप्रेशन, आई कैन नॉट से व्हाट इज द रीजन, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट, लेकिन एज अ मदर डिप्रेशन का रूप होता है क्या मैम? ये कोई डिप्रेशन होता है? मैनिक भी हो सकता है जी। त्रिशा के परिवार का ये आरोप है कि वो कह रहे हैं कि समर्थ खुद ड्रग्स लेते थे। दूसरी बात ये कि एक बार ये भी कहा गया कि प्रोबेबली आपकी और उनके फादर की कोई बात हुई, जिसको लेकर के दबाव बनाया जा रहा था कि त्रिशा के फादर आपसे माफी मांगे या इस तरीके की जो बात। करेक्ट। उन्होंने ये जो आप बोल रहे हैं ना आक्षेप, उन्होंने समर्थ पे भी लगाया था। फिर उन्होंने दूसरे दिन फोन करके माफी भी मांगी, फिर उन्होंने व्हाट्सएप से भी कहा मैंने गलत कहा। Was ever a case filed against Samarth? Never. Around these drugs or any kind Never, of sir. allegation? He is a pass out of National Law School, Bangalore, बहुत prestigious है। he has lost 1 year, there's no doubt. लेकिन वो इसलिए हुआ था क्योंकि घेंट यूनिवर्सिटी बेल्जियम में उसने एक स्टूडेंट एक्सचेंज किया था, उसके 2-4 प्रोजेक्ट्स they were missing, तो he lost 1 year in that. I don't deny that. लेकिन ये ड्रग्स का लेना या ड्रग्स में था, he was I think a very competent advocate, sir. Will I think vouch for that, and उसका work, they were just struggling advocates, and ऐसे समय में इतना कुछ हो जाना, it is devastating.